सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लास किस चीज़ का, ये मैथ का क्लास है और यहाँ पे हम आपको फैक्ट डेली बताते ही रहते हैं। और अगर आप डेली वीडियो को देखेंगे तो इसका बेनिफिट आपको कैसे बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, एकदम पूरा नोट आप अपने ईमानदारी से अपने नोटबुक में इस सारे के सारे क्वेश्चन आउट करते जाइएगा। अभी बेस आपका चल रहा है किसका, ये अभी तो मैं टेक्नामेट्री का ले रहा हूँ। ये जैसे बेस खत्म होगा, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, टेक्नामेट्री पूरी आपकी। इसके बाद 8.3 है, 8.3 का बेस चल रहा है। उसके बाद ये 8.4 है नहीं सिलेबस में, त्रिकोणमितीय समकाय नहीं है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे किस में, हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर में। और बहुत ही लाजवाब है, मस्त चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बहुत बताऊंगा पूरे डीपली और डिटेल से। तो यहाँ पे मैं कल एक क्वेश्चन कराया था और कल मैं क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो फिर सतीश का जवाब सही था। लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखो सतीश जी, आपको ये बताता हूँ कि जब आप जवाब देते हैं ना, तो जैसे अगर आप सेक लिखते हैं, एक दिन एक वीडियो में बताया था, आप लोग देखे नहीं शायद, सेक बताया हूँ ना, तो सेक नहीं, इसके साथ कोण लगाना पड़ेगा आपको। क्या कोण, अगर एंगल नहीं लगाएंगे, सेक का जवाब दिया, जैसे टैन का जवाब दिया आपने, तो फिलहाल मैं तो कल आपसे पूछा था ये कि साइन थीटा और अपान कितना कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी यही साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होगा। तो इसका रिस्पांस तो यही है, कल तो फॉर्मूला इसका डेरिवेट आपको कराया था क्या, कि टेन थीटा बराबर होता है कितना, साइन थीटा बटे का कितना कॉस थीटा होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आपने जवाब दिया कि टेन कितना, टेन ना, तो आप देखिएगा इसका एंगल कितना मैं पकड़ा हूँ, थीटा, तो इसके साथ एंगल आप लगाना कंपलसरी है। तो कोई भी जवाब आप भी देंगे, टेक्नामेट्री के 6 वैल्यू में से कोई भी जवाब देंगे, तो किसी को आप ओनली सेक नहीं बोलोगे, टेन में जवाब नहीं देंगे, कॉट नहीं बोलेंगे आप, कोसेक नहीं बोलेंगे आप, है ना। इसके साथ इसका एंगल एकदम ज़रूरी है। क्लियर, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इसका एंगल नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। तो दोबारा ऐसे आंसर मत दीजिएगा, ओनली टेन, कॉट, सेक, ये गलत हो जाएगा। इसका एंगल आपने साइलेंट कर दिया ना, गलत हो जाएगा ये सब। क्लियर, तो ऐसे मत कीजिएगा, टेन सही था बट उसका एंगल आपने कंसिडर नहीं किया, इसलिए वो रॉन्ग होगा आपका। क्लियर, तो मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ, आज देखो मैं ये बताने वाला हूँ ना कि कल तो मैं जो क्वेश्चन कराया था कि चतुर्थांश जो है इसके बारे में, इसका क्या महत्व है, कितने क्वेश्चन इस पर बनते हैं। चतुर्थांश 0 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री, और पूरा राउंड मारा तो कितना हुआ था, 360 डिग्री हुआ था ना, ये बताया था ना इसके बारे में। तो इस चतुर्थांश बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। इससे इस चतुर्थांश की मदद से आप निकाल सकते हैं सारे के सारे वैल्यू, कितने डिग्री का। जैसे आपसे कोई, जैसे हम लोग को जनरली कितना वैल्यू का याद होता है, हम लोग जनरली की बात किया जाए तो हम लोग बहुत याद करते हैं, मान बताए 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, और कितने डिग्री का भाई, कट वैल्यू हुआ 45 डिग्री का। एक आपके बुक में इतना ही मान ही दिया है केवल। तो क्या ये कोड है ना, ये डिग्री का मतलब क्या कोड है। तो बताओ क्या रियल लाइफ में इतना ही कोड होते हैं। आप भी पढ़े होंगे, चांदा सादा में देखे होंगे, बा इतना ही कोड होता है, 0, 360, अरे ये 30, 60, 90, नहीं, इतने ही कोड़ नहीं होते। कोड़ों की संख्या कोई पूछेगा कितना होता है, तो कोड़ों की संख्या अनंत होती है। ढेर सारे एंगल होते हैं, 30 डिग्री, 45, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, 3 डिग्री, 1.25 डिग्री, ऐसे ना ढेर सारे कोड़ होते हैं। क्लियर, तो आज मैं ये बताऊंगा ना आपको कि कैसे कोई पूछ दे कि साइन, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि 60 डिग्री का मान बताओ, तो साइन 60 अंश की वैल्यू आप बड़े आराम से बता लेते हैं, कड़ी 3/2। लेकिन वही अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 120 अंश का मान कितना होगा, तो आप कहोगे, तब 20 अंश का जैसे पूछेगा तो उसमें डर जाओगे, क्योंकि हमको तो 30 का 10, अरे 0 का, 30 का, 60 का और 90 और कितने का 45 का ही पता है, 120 का पता नहीं है। क्लियर, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई साइन 1200 अंश का मान कितना होगा, तो यार 1200 का मान तो याद नहीं होगा। कोई पूछ दे आपसे कि साइन 1500 अंश का मान कितना होगा, तो बताओ साइन 1500 अंश का मान, ये सब तो वैल्यू हम लोग को याद ही नहीं होगा ना। लेकिन अगर हमको चतुर्थांश की जानकारी है ना, तो चाहे कोई जितने का मान पूछे, साइन 1 लाख का मान भी पूछेगा तो भी हम लोग उसको अगर बता देंगे।
बस इस चतुर्थांश के सहारे से। तो ये 4-5 ठो वैल्यू याद करते हैं, बाकी सारे के सारे वैल्यू हम लोग इस चतुर्थांश से निकाल लेते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा। अगर जैसे कोई पूछ दे कि चाहे साइन ले, चाहे कॉस ले, चाहे टेन, कोसेक, सेक और पार्ट, चाहे जो ले, छो, जो रूल बता रहा हूँ छो के लिए एप्लीकेबल है। अगर जैसे कोई आपसे पूछ दे कि साइन 720 अंश का मान बताओ, या फिर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 880 अंश का मान बताओ कितना होगा, या फिर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 1080 अंश का मान कितना होगा, तो भाई इतना याद थोड़ी ना है साइन हमको, यही तो इतना को मन में याद है ना, 0, 30, 60 और 45 से 90 बकिया, ये सब कैसे निकलेगा ना। तो ये सब इसी चतुर्थांश के सहारे से निकाला जाता है मान। क्लियर? सारे के सारे मान को याद नहीं किया जाता है, ये सब इसी के सहारे से हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये सब भी मैं आपको बताऊँगा। क्लियर? लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में भी नहीं बताऊँगा आपको, अगले वीडियो में मैं ये सारे के सारे बताऊँगा आपको जानकारी। तो इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे समय चाहिए ना, तो एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और ये सारे के सारे मान आप निकाल लेंगे। ठीक है? बस चतुर्थांश वाला अगर केस याद हो गया ना, तो समझ लो कि बहुत काम देगा आपको, इतना काम देगा मैं बता नहीं सकता हूँ। इसका इस्तेमाल सारे के सारे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो कल मैं एक क्वेश्चन कराया था, और वो साइन शायद ये था साइन 18 डिग्री और बट्टे साइन शायद नीचे कॉस था 72 डिग्री था, ऐसे था ये ना। तो ये क्वेश्चन तो मैं कल हल करा दिया था। मैं अभी आपको बेस बता रहा हूँ, बेस में जितना क्वेश्चन मैं करा दूंगा तुम उतना कर लेना, उतना पेपर में दोहरा के चले जाना, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा पेपर में क्वेश्चन। मेरी बात समझ आ रहा है? क्वेश्चन एक्सरसाइज में अभी नहीं लेके जाऊँगा। कब लेके जाऊँगा? मैं जितना आपको अभी बेस करा रहा हूँ ना, जब भी जेट वीडियो बेस का बनाया हूँ 8.3 का, सारे के सारे बेस में लिख लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना। एग्ज़ाम में जाना तो खाली वही बेस मेरा दोहरा के चले जाना। अब फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे के आना, तो फिर पूछना कि बता कैठो बजा था, कैठो नहीं आया था। आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, कि क्वेश्चन रटना है। एक्सरसाइज को अगर बताना होता तो अब तक तो एक्सरसाइज पार हो गई होती। जितने दिन में बेस बता रहा हूँ उतने दिन में एक्सरसाइज पार हो गई होती। तो अगर एक्सरसाइज तो पार हो गई होती, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा रहता, आप लोगों का इतना बड़ा होता नहीं ज़िंदगी में कभी। क्लियर? तो टाइम सीखने का है, अभी रटने का नहीं है आप लोगों को, इसलिए। तो चलिए अभी मैं कुछ अच्छे और आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक? पहला एक क्वेश्चन हुआ था ना ये वाला। अब आते हैं उसके आगे, हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं जस्ट उसके कहाँ आगे। ये क्वेश्चन आपका लग गया, और इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बोला कि tan 26 अंश अपान कॉट 64 अंश का मान बताना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड आते हैं। कल मैं ऐसा क्वेश्चन बताया था, उसी टाइप का आज भी है। इन्हीं में से 6 में से कोई आएगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक में से ही आएगा। तो आज मैं थोड़ा सा ये एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, जिससे कि आपकी स्पष्टीकरण बहुत ज़्यादा हो जाए। तो देखिए, पहले पेपर में जब भी बैठिएगा तो तरीके से लगाइएगा। ठीक है? जैसे आप कपड़ा पहनते हैं तो उसका तरीके से पहनते हैं ना, ऐसा थोड़ा नहीं होता कि पैंट गले में पहन लेते हैं उसके बाद शर्ट नीचे पहन लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? है? कौन पहनता भाई ऐसे? अरे भाई, शर्ट ऊपर पैंट अगर नीचे रहता है तो बेस्ट होगा ना। तो और उसके बाद ये सही पड़ेगा। ऐसे इस क्वेश्चन को लगाते हैं एकदम सजा के, सॉल्यूशन करेंगे, मेकअप करो क्वेश्चन का, उसके बाद लिखेंगे दिया है, उसके बाद डैश, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है, उसके बाद डैश, और आपको क्या दे दिया है, tan 26 अंश और डिवाइड बाई नीचे कितना है, कॉट, ये 64 डिग्री है। अब देखिए, अब क्या करेंगे ना, मैं आपको चेंज करवाने का तरीका मैं कुछ सिखा रहा हूँ कि इसका मान कैसे निकालते हैं। इसको चतुर्थांश के सहारे से हल करते हैं। किसके? चतुर्थांश के सहारे से हल करते हैं। ऐसे जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो इनको जब भी देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका कोड 26, इनका कोड कितना है, 64 है। 26 और 64 जोड़ कितना रहा है, 90। 26 64 जोड़ के देखना कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो जब भी अंकों का योग 90 हो, किसी भी चतुर्थांश में चले जाए, 180 अंश हो जाए, 90 हो, चाहे 180 हो, चाहे 270 वाला केस हो, है ना। अगर ऐसे केस में अगर आता है अंकों का योग 270 या फिर 90 ना, तो इसमें तब ऐसे केस में दोनों को नहीं बदला जाता है, किसी एक डेटा को बदल दिया जाता है। अब कहोगे किसी एक डेटा को क्यों बदला जाता है, तो वो वजह भी बता देता हूँ। देखिए, आप जानते हैं ना कि ये किसके करीब है, किस में बदलते हैं, जो चतुर्थांश आपको 4 ठो बने हैं ना, उसके करीब वैल्यू जिसमें होती है उसी में चेंज करते हैं। तो वैल्यू कितना है, ये 90 है के करीब है, करीब नहीं है मतलब दूर है, लेकिन 90 वाले चतुर्थांश में ही आएगा ये 26 और 64। तो इसको 90 पे ही बदलेंगे तो किसी एक को बदलेंगे। आप जानते हैं ना, 90 वाले केस में tan बदलता किस में, कॉट में।
या फिर बोल सकते हैं कॉट बदलता है किसमें, tan में। तो इसमें किसी एक को बदलेंगे, अगर जैसे tan को बदल दिया तो tan बदलेंगे तो कॉट में चला जाएगा, नीचे काट रहेगा तो काट से काट कैंसिल कर देगा। अगर नीचे वाले को बदलते हैं कॉट को तो कॉट बदलेगा किसमें, tan में, 90 वाले केस में। तो कॉट बदलेगा tan में तो ऊपर tan होगा, tan से tan रगड़ देगा, काम खत्म। तो देखिए कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, किसी एक को चेंज कर देना। चलो इस बार मैं नीचे वाले को चेंज कर देता हूँ, tan, ऊपर वाले को रहने देता वैसे 26, और इसको सजाना पहले कॉट। इस 64 को पहले तुम चतुर्थांश के ऊपर सेट करना है तभी बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। 64 को तुमको मेकअप करना होगा और चतुर्थांश जो 4 ठे बने हुए हैं उसी पर सेट करना होगा। या तो तुम 90 पे सेट कर लो, या तो 180 पे सेट कर लो, या तो 270 पे, या तो कितना 360 पे। लेकिन किसके करीब हो उसी पे सेट करना तो बेस्ट होगा। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग करीब है किसके, 90 के है ना, 64 है तो 90 करीब है। तो इस पर हम लोग सेट करते हैं 90 अंश माइनस क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमको 64 लाना है। भाई मैथ का ये भी तो रूल है कि कुछ भी कर लो मान नहीं बदलना चाहिए, मान नहीं बदलना चाहिए ना, तो इसका भी ख्याल रखना है। मैंने 90 माइनस, अब आना चाहिए कितना 64, तो बताओ 90 में से माइनस ही करोगे तभी ना ये वैल्यू आएगी 64। और कितना माइनस करना होगा आपको, 26 डिग्री। अब देखो मान नहीं बदला लेकिन आपका काम हो रहा है, कहोगे कैसे नहीं बदला, देखो ऊपर tan 26 था अभी tan 26 है, बटे नीचे की बात किया जाए तो काट कितना है 64 है, कॉट कितना है 64 है, तो अभी कॉट 64 ही है। नीचे कैसे, कॉट 90 में से 26 घटेगा तो 64 ही आएगा, लेकिन काम तो हो गया, लेकिन आपका मान तो नहीं बदला। ज़रूर अभी ऊपर tan 26 है, tan 26 इसमें भी है, कॉट 64 इसमें भी है, कॉट घटेगा इसमें तो 64 इसमें भी है, मान तो नहीं बदला है, लेकिन आपका काम निकल रहा है यहाँ से। अब देखिए कैसे काम निकल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये tan 28 डिग्री हो जाएगा ओवरऑल के बट्टे। अब देखो कैसे निकल रहा है, अभी देखो ये चतुर्थांश का रूप ले लिया ना, ये बन गया कॉट 90 अंश माइनस कितना थीटा। मैं वो आपको बताया था वहाँ पे कि थीटा की वैल्यू चेंज होता रहेगा, यहाँ पे थीटा 26 डिग्री है, कॉट 90 अंश माइनस थीटा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉट 90 अंश माइनस थीटा तो कैसे चेंज करेंगे, फार्मूला नहीं याद है 48 भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थांश दिमाग में भर लो, किस किसका है, देखो मैं कैसे बदल रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। कैसे चेंज करते हैं, कॉट 90 अंश माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना शो कर रहा है 26 डिग्री, चतुर्थांश कितना है 90 वाला है, तो हम लोग जानते हैं कि 90 और 270 में चेंज होता रहता है। तो पहली बात कॉट है तो कॉट चेंज हो जाएगा किसमें, tan में, तुम tan लगा देना। फिर उसके बाद लिखते हैं इसका एंगल फिलहाल कितना है 26 डिग्री इसका है, तो 26 डिग्री लिख लेना, ऊपर 28 लिखा हूँ बट 26 होगा, क्लियर। अब उसके बाद लगाते हैं लास्ट में इसका चिन्ह का डिसाइड करते हैं। तो देखिए कॉट 90 अंश माइनस थीटा है, तो किस में जा रहा है, पकड़ना होगा आपको कि पहले चतुर्थांश में जा रहा है, 0 90 और 90 माइनस थीटा है तो पहले में जा रहा है, पहले में होता है क्या ऑल पॉजिटिव, तो यानी ये सारे के सारे वैल्यू हो जाएंगे इसका क्या, इस जो बदला हो ना एक इसमें हो जाएगा प्लस में। तो अब जानते हैं ना प्लस को लिखते उगते नहीं है, तो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्लियर। अब यहाँ से फॉर्मूला दिखाना चाहते हो तो लिखा सकते हो कि सर जो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो इसको जब हम लोग कॉट 90 अंश माइनस थीटा होता है तो ये इसका फॉर्मूला होता है, कन्वर्ट हो जाता है tan थीटा में। अब देखिए तो उसी पे मैंने बेस कर लिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन ये ऐसे ही चेंज करिएगा, ठीक है, ये सब याद मत करिएगा, 48 फॉर्मूले याद नहीं हो पाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ से देखिए tan 26 अंश ओवरऑल के बट्टे, अरे सॉरी, अब देखो क्या कर लेते हैं, अब तो कट जाएगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, tan से tan रिजेक्ट हो जाएगा, ऊपर भी tan 26 एंगल tan और एंगल सेम होगा तभी कटेगा। tan अगर ऊपर 25 होता है नीचे 26 होता है, एंगल अलग अलग है तो नहीं काट पाते आप, इससे मतलब नहीं होता है कि tan है तो कट जाएगा, tan के साथ उसका एंगल भी मिलना चाहिए। तो tan 26 ये कट के 1 हो जाएगा और 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ कैसे मैंने किया। आपको क्वेश्चन देखना है, क्या देखना है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको देखना है, और हल करने का तरीका, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, मैं हल कैसे कर रहा हूँ, मालूम चल रहा है कि नहीं, ये आपको पकड़ना है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, तो ये लग गया क्वेश्चन और इसका भी जवाब आपको देना है। यहाँ बोला कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, अब वो देखो रटते नहीं है, वो चाहे बट्टे में दे, चाहे गुणा में दे, चाहे माइनस में दे, चाहे जोड़ में दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। प्रोसेस सेम, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है, उसके बाद आप डैश लगाइए और फिर उसके बाद आप लिखिएगा कॉस कितना 48 डिग्री माइनस साइन, उसके बाद कितना 42 डिग्री, क्लियर।
अब क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, अब दिखाता हूँ आपको कि इसको कैसे हल करते हैं। देखिए पहले इसको चाहे जिस पे सेट करो, 180 पे सेट करो, 90 पे सेट करो, इसको चतुर्थांश पे सेट करते हैं, लेकिन किसके करीब रहता है मैं आपको उस पर हम लोग सेट करते हैं तो ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट होता है। देखिए ये हमारा कितना है, दिमाग से लगाते, ये हमारा साइन है, तो यार ये है 48 कॉस में है, तो हम दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि अगर ये भी कास हो जाता है, ये भी कास हो जाता है, या फिर ये दोनों साइन साइन हो जाते हैं तो कट जाता है, एक प्लस एक माइनस में होता। तो इसको हम लोग चतुर्थांश के ऊपर सेट करेंगे। और कैसे सेट करेंगे, किसके करीब है ज़्यादा है, तो 90 के करीब है, 48 42 90 के आसपास है, 180 से तो बहुत दूर हो जाएंगे, 270 से तो और दूर, 360 से तो और दूर, तो जिसके करीब रहेंगे ना उसी पे सेट करना, आंसर जल्दी आएगा आपका। तो अब इनमें से सेट करेंगे, देखना हमको इनको जोड़ो, इसका एंगल 42, इसका 42, इसका 48, 42 48 90, तो किसी एक को ही चेंज करना, चाहे जिसको चेंज कर देना, बट एक को ही चेंज करना। तो चलिए मैं एक को चेंज कर देता हूँ, किस पे, चतुर्थांश पे। देखिए अब क्या करेंगे, चतुर्थांश पे सेट कर रहा हूँ। देखो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, कॉस ये बनाने आना चाहिए, 90 पे सेट कर रहा हूँ तो 90 डिग्री लाना है, मान नहीं बदलना चाहिए ना, इसका भी तो ख्याल करना है। ये 48 डिग्री है, तो अब क्या करना होगा, 48 लाना है आपको, बस थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, बाकी सवाल वही है। बताओ 48 में लाना है, तो बताओ 90 में से आप जोड़ोगे घटाओगे, 90 में जोड़ोगे, क्योंकि 90 में सॉरी घटाओगे। अगर आप भाई अगर 90 में अगर आप जोड़ देंगे तो एंगल ज़्यादा आएगा। पहली बात तो 48 लाना है, और 90 से तो कम 48 खुद ही है, तो यानी आपको घटाना पड़ेगा। और कितना घटाना होगा मैं आपको बता रहा हूँ, 90 में से कितना घटाओगे कि 48 आएगा, तो आप बताएंगे 42 डिग्री। बस एक को चेंज करना, इधर का रहने देना माइनस, और साइन, और कितना हो जाएगा 42 डिग्री। अब यहाँ से फ़ायदा और घाटा, फ़ायदा ये हो गया, ये बन गया चतुर्थांश का रूप। अब ये हो गया कॉस 90 अंश माइनस थीटा, किसका रूप ले लिया, ये बन गया चतुर्थांश का रूप ले लिया, और ये हो गया कॉस 90 अंश माइनस थीटा हो गया। तो अब देखो अब कैसे बदलेंगे, फार्मूला जो 48 में बताया हूँ वो मत याद करना, बस वो चतुर्थांश से याद हो जाना चाहिए अच्छे से। ये अष्टक वाला AHTC ये याद होना चाहिए, फार्मूले 48 थोड़ी ना याद करते हैं। अब देखो कॉस 90 अंश माइनस थीटा, तो पहले ऐसे पता करेंगे किसका है 90 का, तो 90 वाले में तो कॉस चेंज होता है किसमें, साइन में, तो पहले तुम साइन कर देना साइन, और एंगल जो होता है उसको लगा देते हैं, तो बताया था ना बेस में एंगल इसका कितना 42 है, तो 42 डिग्री लगा देते हैं। अब चलते इसका क्या डिसाइड करने, चिन्ह ही डिसाइड करो तो गलत हो जाएगा, चलते चिन्ह डिसाइड करने। और चिन्ह अब कैसे डिसाइड करेंगे, किस चतुर्थांश में ये है, कॉस 90 अंश माइनस थीटा, ये किस में है, इसको नहीं देखना है, ये आंसर है, इसके अकॉर्डिंग चिन्ह नहीं लगाते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न ये है आपका। तो बताओ कॉस 90 अंश माइनस थीटा, तो 90 अंश माइनस थीटा है तो किस में जा रहा होगा, 0 90 डिग्री, एक 80 डिग्री और 360 डिग्री, अरे सॉरी 270 और 300 कितना है 60 है। और ये 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा ही जा रहा होगा किसमें, फर्स्ट में। और फर्स्ट में जानते हैं ना सारे के सारे डेटा क्या होते हैं, प्लस, सारे के सारे वैल्यू प्लस होते हैं, तो यानी इसका रिस्पांस आएगा प्लस में, उसके बाद माइनस, और साइन हो जाएगा कितना 42 डिग्री। ठीक है, तो एक को बदलने से ये फ़ायदा हो रहा है। अब देखो साइन 42 डिग्री, सेम साइन साइन सेम एंगल, 42 डिग्री, एक प्लस में और एक माइनस में कट के कितना हो जाएगा, ये 0 आंसर आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा परफेक्ट आंसर। क्लियर। तो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इसको सेटअप करते हैं, ये बाई प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। क्वेश्चन उठाओ ढेर सारा, प्रैक्टिस कर जाओ और ऑटोमेटिक चेंज होगा। अभी मैं ढेर सारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया ना, अब स्टार लगा लीजिए। तो एक अच्छी फैक्ट आपको बता रहा हूँ, क्या वो आपको सबको पता ही है, नहीं पता है तो पता कर लेता हूँ। देखिए अगर जैसे ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, एक कोण, इसके 3 कोण होते हैं, एक कोण 2 कोण कितना 3 कोण, तो इनके ABC अगर एक त्रिभुज है तो इनके अंतः कोणों का योग अगर आप करते हैं ना तो वो कितना पाते हैं 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे स्टार लगाना है, लिखना है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ऐसे हिंदी में लिख के ये चित्र, ये पहले ऊपर हिंदी में लिख लेना ऐसे ऊपर, फिर उसके नीचे चित्र दे देना, या फिर चित्र इधर बगल में दे देना और लिख देना नीचे, और नीचे ऐसे लिख लेते हैं, अर्थात जो ट्राइंगल ABC है ना, इनके तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मतलब A कोण B कोण C, अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। ये तो बचपन में भी बताया गया था ना,
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण यहाँ से सी हो जाएगा, इनका सेम कितना होगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपको पेपर में पूछता है या फिर कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप बताएंगे 180 डिग्री होता है। इस पे देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसी पे आधारित आपके क्वेश्चन बुक में दिया है और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँगा, बता भी रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, बुक में आपके दिया है। और ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए अभी मैं इसको बताऊँगा, अभी बेस में ही लिखना है सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये बेस में ही क्वेश्चन लिखना है, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो मैं क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ ना, तो ये स्टार में इतना लिखा है, ये चित्र बनाया सब लिखा है और त्रिभुज के अर्थात 180 अंश किया। अब इस पे जो मैं बताऊँ इस पे आधारित एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिए आप, क्लियर। तो आप लिखिए क्वेश्चन को, और मैं कौन सा क्वेश्चन बोलूँगा यही क्वेश्चन बोल रहा हूँ। और वैसे आप तो बोलने की क्या ज़रूरत है, दिख रहा है, लिख लो, 6वां कॉपी कर लो। यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिखाइए कि sin B + C / 2 इक्वल cos A / 2। ये क्वेश्चन जो बोला हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको आउट कर लेना है, दिख रहा है बढ़िया से, ये 6वां नंबर का क्वेश्चन, इसको बेस में ही डालना है। अभी एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ, बेस में डालना है इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डाल लीजिए, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसका हम लोग कर लेते हैं क्या, सॉल्यूशन। क्वेश्चन हो चुका आपका क्या, कंप्लीट, और इसको हम लोग करते हैं क्या, सॉल्यूशन, क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन होगा कब, कल। तो अगर आपको आएगा तो कर सकते हैं, नहीं तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं कल। और चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। हाँ, अगर फ्रंट पे क्वेश्चन लगा है इसका जवाब भी देना है। और बता दूँ आपको कि सैटरडे संडे वो आपका टेस्ट है, और टेस्ट में प्रश्नावली आपका ट्रिग्नोमेट्री का होगा 8.1, 8.2, 8.3, और पूरा तैयार करके आना, उदाहरण से उदाहरण सब कहीं से भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन हम कल कराएंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।